अध्याय 5 में स्कंद 1 में नारद मुनि द्वारा वेद व्यास को उपदेश दिया जा रहा है। और नारद मुनि क्या है, एक प्रकार से क्या है कि वेद व्यास को भी थोड़ा सा चेस्टाइज कर रहे हैं। चेस्टाइज इन द सेंस ऑफ क्या बोलते हैं, चेस्टाइज को डांट रहे हैं। डांट रहे इन द सेंस ऑफ हम जैसे डांटते हैं, उनका संतों का तरीका वैसा डांटने का नहीं होता। इन द सेंस ऑफ कि जैसा आप सबको विदित है कि वेद व्यास ने 4 वेद लिखे, ओके, देन 18 पुराण लिखे, 108 उपनिषद लिखे, देन दिस रामायण की रचना करी, ओके, महाभारत की रचना करी, रामायण की रचना करी, 2 इतिहास की रचना करी। फिर भी उनका जो हृदय था असंतुष्ट था, और असंतुष्टि का कारण यही था कि वो भगवान की जो गुणगान है, भगवान के जो गुणगान है, उनको प्रत्यक्ष रूप से क्या है, जनमानस के सामने प्रकट नहीं कर पाए। तो वेद व्यास ने जो अपने मेनली अपने पूरे के पूरे इस सारे वेदों में, उपनिषदों में और पुराणों में जो मोस्ट ऑफ वर्णन किया था, वो मोस्ट ऑफली सकाम कर्मकांड, मोस्ट ऑफ जो व्यक्ति आजकल हर व्यक्ति मतलब क्या है, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए किस प्रकार से इंद्रिय तृप्ति करते हुए व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त हो सकता है, इस प्रकार से क्या है उन्होंने सारे वेदों का क्या है रचन किया कि व्यक्ति किस प्रकार से पहले ब्रह्मचर्य आश्रम में जाए, फिर गृहस्थी में जाए, फिर वानप्रस्थी में जाए और फिर संन्यास आश्रम में जाए। इस प्रकार से नो डाउट सही है, ये कोई गलत नहीं है और इसी प्रकार से तरीका ही बताया गया है। पर इसमें क्या है ना, जिस व्यक्ति को सीधा निकलना है, जिस व्यक्ति को इस भौतिक जगत में कोई इंटरेस्ट नहीं है, या जो व्यक्ति सीधा वैकुंठ को प्राप्त करना चाहता है, भगवान की भक्ति प्राप्त करना चाहता है, उसके लिए ऐसा कोई लिटरेचर नहीं दिया है ना। हर व्यक्ति के लिए एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस देती, तो स्टैंडर्ड स्क्रिप्चर्स नहीं दिए। तो वेद व्यास को नारद मुनि इस प्रकार से उनकी जो कृति है, ये जो वेद और शास्त्र ने रचना की है, उसमें सबसे ज़्यादा जो वर्णन किया है, किसका वर्णन किया है, सकाम कर्मों का, फ्रूटिव एक्टिविटीज बोलते हैं कि आप ये वाला यज्ञ करेंगे तो इसकी प्राप्ति होगी, ये देवताओं की पूजा करेंगे तो ये प्राप्त होगी, पुत्र देहि, धनम देहि, ऐश्वर्य देहि, रूप देहि, इस प्रकार से। और हर व्यक्ति को यही चाहिए ना, यस ना। सो वेद व्यास ने इस प्रकार से क्या है, सारे शास्त्र मोस्ट ऑफ जो है, और उसके बाद मोक्ष का जो माध्यम बताया है, वो जो बताया है पहले क्या है, आत्मा को आप क्या है जागृत करिए, आत्म साक्षात्कार। तो सबसे पहले आप उपनिषद पढ़िए, है ना, और उपनिषदों से जानिए आपकी आत्मा शरीर से कैसे भिन्न है। तो बड़ी टीडियस स्टडी है वो भी। सारे शास्त्र पढ़ो, सारे के सारे 4 वेद पढ़ो, फिर पुराण पढ़ो, फिर उपनिषद पढ़ो, फिर दिमाग लगाओ, है ना, सारे 24 तत्वों को अलग करो जिससे पूरी सृष्टि बनी है। फिर अपने आप को समझो कि अहम ब्रह्मास्मि, है ना। तो इस प्रकार से क्या है ना कि बहुत ही मतलब क्या है, डिफिकल्ट हो गई प्रोसेस। जो सीधा था वो क्या है, थोड़ा मतलब क्या है कि जैसे कोई रास्ता आपको बता रहा है, जैसे हम लोग अहमदाबाद में आपको लेट से कि गांधीनगर जाना है यहाँ से भारत से, तो आप क्या करेंगे, रिंग रोड पकड़ेंगे, गांधीनगर पहुँचा देंगे। कोई आपको ऐसे बोले कि आप क्या है सीधा साइंस सिटी जाओ, फिर साइंस सिटी से आगे कहाँ जाना है, चांदखेड़ा जाओ, फिर चांदखेड़ा तक घूम के फिर क्या है गांधीनगर जाओ, ठीक है। तो ये सही रास्ता है या सीधा रिंग रोड पकड़ना है? रिंग रोड पकड़ना है ना। तो वैसे ही क्या है, तो वेद व्यास की कृति में क्या है, रिंग रोड नहीं है। रिंग रोड मतलब डायरेक्ट भगवान को कैसे प्राप्त करें।
तो ये जो श्रीमद् भागवतम जो हम पढ़ रहे हैं ना, ये वही रिंग रोड है कि सीधा व्यक्ति क्या है, बिना किसी कर्म कांड में फंसे, बिना किसी क्या बोल सकते हैं ज्ञान योग में फंसे, सीधा क्या है, आत्मा के रिलेशन के साथ सीधा क्या है, भगवान को रिलेट कर सकता है। किसको कर सकता है? भगवान। तो जैसा हमने भगवत गीता में पढ़ा है कि 3 प्रकार की स्टेज है। कितनी? 3 प्रकार की स्टेज है परम सत्य को जानने की। परम सत्य जो सबका कारण है। पहली स्टेज क्या है? पहली स्टेज क्या है? ब्रह्मन। यस, कि व्यक्ति अपने आप को समझता है मैं आत्मा हूँ। यस, और भगवान की जो प्रकाश है, भगवान के शरीर से निकाला जो ब्रह्म ज्योति है, उसमें मर्ज होने का, उसमें जुड़ने का उसका मेन गोल होता है। दूसरा क्या है? परमात्मा। जब व्यक्ति को पता चलता है कि ये ज्योति के अलावा क्या है, एक और क्या है, परमात्मा भी है, ओके, तो परमात्मा को वो प्राप्त करने की कोशिश करता है। पर उसमें भी ऐसा नहीं कि वो परमात्मा की भक्ति में लगना उसका ध्येय होता है। कई बार उसका वापस से ध्येय होता है कि परमात्मा के शरीर में जाके मर्ज हो जाए। ओके, देन धीरे धीरे परमात्मा रियलाइजेशन से उसको पता लगता है कि सबके हृदय में जो विद्यमान है वो कौन है? भगवान विष्णु नारायण है। और इन सबके जो सोर्स है वो कौन है? भगवान कृष्ण है। तो वो क्या है? भगवान एस्पेक्ट पे आता है, एब्सोल्यूट ट्रुथ के, परम सत्य के तीसरे एस्पेक्ट पे आता है। तो क्या है? सबसे जो लीस्ट स्टेज कौन सी है? ब्रह्मन, फिर परमात्मा, फिर भगवान स्टेज पे आता है। तो श्रीमद् भागवतम, जैसा कि मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि श्रीमद् भागवतम में पहले ही भगवान की बात की गई है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कि जो वसुदेव के पुत्र हैं वासुदेव, यस, वही पूरी सृष्टि के कारण है। तो व्यक्ति को ना तो ब्रह्मन को रियलाइज करने की जरूरत है, ना परमात्मा को। पहले ही बता दिया गया है कि परम सत्य भगवान है। तो समझ आ गया ना सबको? रोड सीधी है, सीधा बता दिया रोड की गांधीनगर किधर है। तो वैसे ही भागवतम ऐसी है। इसलिए भागवतम को क्या है? अमल पुराण कहा गया है। स्पॉटलेस, व्यक्ति को घुमाती नहीं, सीधा बताती है कि कहाँ जाना है और क्या करना है। सिंपल सा है। तो यहाँ पे आज के जो श्लोक है, इसमें जो नारद मुनि आपने आगे के जो निर्देश, अपने जो इंस्ट्रक्शंस हैं, उसमें वेद व्यास को बोल रहे हैं कि हाँ, जो व्यक्ति आत्मा को रियलाइज कर लेता है, आत्म साक्षात्कार कर लेता है, उसको भी क्या है, वो व्यक्ति भी क्या है, और वो व्यक्ति क्या है, समस्त भौतिक आसक्ति से परे है। जिसने आत्मा को रियलाइज कर लिया वो क्या है? भौतिक आसक्ति से परे जा चुका है, क्योंकि वो आत्मा में आनंद लेता है। किसमें लेता है? आत्मा में। वो किसी भी भौतिक चीज से अट्रैक्ट नहीं होगा। यस, उसके सामने ऐसा व्यक्ति कैसा है? जैसे सोना और पत्थर दोनों उसके लिए समान है। उसके लिए शत्रु और मित्र दोनों समान है। तो वस्तुएं भी समान है और व्यक्ति भी समान है। हमारे लिए समान नहीं है। जैसे अगर हम लोग बाहर जाएं और रोड पे अगर हमको ऐसे डेली मॉर्निंग वॉक करते हैं, रोड पे डेली हमको घास दिखते हैं, पत्थर दिखते हैं, इमीडिएटली क्या है? सोना दिखे, अरे सोना, उठा के लेके जाएंगे, है ना? या कोई व्यक्ति है जिससे हम बहुत ही प्रेम करते हैं, तो उसके प्रति बहुत प्रेम आता है। और कोई व्यक्ति जिसने हमारे साथ बहुत ही बुरा किया या हम बुरा मानते हैं, तो इमीडिएटली क्या होता है? गुस्सा आता है। तो जो जीव है, जो तीनों मोड़ से बंधा हुआ और जिसके अंदर भौतिक आसक्ति है, वो इस प्रकार के द्वेषों से, इस प्रकार के क्या बोल सकते हैं, इस भौतिक जगत के जो क्या बोल सकते हैं, ड्युअलिटी, भौतिक जगत की ड्युअलिटी, अच्छा बुरा, शुभ अशुभ, लाभ हानि, इसमें पड़ा रहता है। ठीक, पर जिसने आत्म साक्षात्कार कर लिया, जिसने आत्मा को रियलाइज कर लिया, वो व्यक्ति इन सब चीजों से परे है। उसके लिए सब कुछ समान है। तो ऐसा व्यक्ति भी
ऐसे व्यक्ति को भी मतलब क्या है, इसकी स्थिति भी शोभनीय नहीं है। वेद व्यास क्या बता रहे हैं, ये भी क्या है, कोई शोभा वाली चीज नहीं है। क्यों शोभा वाली चीज नहीं है? हमसे तो बहुत ऊपर चला गया है कि नहीं? हम सब तो आसक्त हैं इन सब से, तो भी शोभा नहीं देता उसको। क्यों नहीं देता? तो वेद व्यास बोल रहे हैं कि वो अच्युत के भाव से शून्य है। अच्युत मतलब भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण। अच्युत का मतलब क्या होता है? गीता में बताया ना, जिसका पतन नहीं होता। दूसरा भगवान अच्युत का मीनिंग ये भी बताते प्रभुपाद, जो अपने भक्तों के इंस्ट्रक्शन, अपने भक्तों की इच्छाओं को पूर्ण करने में कभी फेल नहीं होते, चूकते नहीं, इसलिए क्या बोला गया है? अच्युत बोला गया है। भगवद गीता में बताया ना, अर्जुन ने बोला था कि हे अच्युत, मेरे रथ को आप क्या है, आगे बढ़ाइए। तो प्रभुपाद उसमें फर्स्ट चैप्टर में अच्युत का मीनिंग बताते हैं कि जैसे अर्जुन ने बोला तो कृष्णा ड्राइवर बने हुए, और कृष्णा इमीडिएटली क्या बोलते हैं, रथ को लेके जाते हैं, है ना। तो अपने भक्तों की इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए हमेशा भगवान तत्पर रहते हैं, इसलिए भगवान को क्या बोला जाता है? अच्युत बोला जाता है। कभी भगवान क्या है, अपने भक्तों की इच्छाओं को पूर्ण ना करे, ऐसा कभी हो नहीं सकता। तो इसलिए क्या है, तो यहाँ पे बोला गया है कि इस प्रकार का जो आत्म साक्षात्कारित व्यक्ति अगर भगवान का भक्त नहीं है, भगवान का भक्त नहीं है और भगवत भक्ति के भाव से शून्य है, तो ये भी शोभाजनक नहीं है। वो ब्राह्मण प्लेटफॉर्म पे है। किस प्लेटफॉर्म पे है? ब्राह्मण प्लेटफॉर्म पे। आगे क्या बोला है, तो फिर उन सकाम कर्मों से क्या लाभ? तो फिर उन सकाम कर्म मतलब ऐसे कर्म जो किसी भौतिक इच्छा की दृष्टि से पूर्ण किए जाते हैं, है ना। जैसे मैंने बताया था कि किसी को ब्यूटी चाहिए, किसी को पैसा चाहिए, किसी को ऐश्वर्य चाहिए, किसी को शक्ति चाहिए, यस। तो अलग अलग प्रकार की भौतिक इच्छाएं हैं जो वर्णन है। तो उन सकाम कर्मों से क्या लाभ है यदि वे श्री भगवान की भक्ति के लिए काम न आ सके? तो भगवान की भक्ति में अगर ये काम नहीं आए सारे कर्म, तो इनका क्या लाभ है? और क्यों जो स्वभावतः प्रारंभ से ही दुखप्रद तथा क्षणिक होते हैं। शुरू से सकाम कर्म कैसे होते हैं? दुख देते हैं। क्या करते हैं? दुख देते हैं। दूसरा क्या है? क्षणिक मतलब कुछ समय के लिए आनंद देते हैं। यस और नो? आप जैसे उदाहरण के तौर पर सकाम कर्मों का सबसे बेस्ट उदाहरण है गृहस्थी जीवन, है ना। व्यक्ति बचपन से स्टार्ट करता है ना पढ़ाई करना, बचपन से स्टार्ट करते हैं हम लोग। पढ़ाई क्यों करते हैं हम लोग? अच्छे से गृहस्थी बचा सके। माँ बाप यही तो बोलते हैं ना बचपन से, यस और नॉट। जैसे आज जो बच्चे हैं उनके माँ बाप उनको ये बोलते होंगे, और जब हम बच्चे थे तो हमारे माँ बाप ये बोलते होंगे, यस और नॉट। जनरली हमारे टाइम में जैसे माता जी जो होती थी, तो मेरी जो नानी थी वो हमेशा मतलब क्या है कि जैसे मेरी जो मतलब सच मेरी जो कजन सिस्टर्स थी वगैरह, हम जब ऐसे गर्मी की छुट्टियों में ऐसे जाते थे नानी के घर में वगैरह, तो मेरी नानी बहुत मेहनती थी ऐसे। तो हम लोग थोड़े अभी उस जनरेशन के नहीं थे ना, तो थोड़े लेजी होते थे। तो कई बार क्या होते थे कि जो मेरी कजन सिस्टर्स थी वो इस प्रकार से नानी कुछ काम बोलती थी करने के लिए, पानी लेके आ जा, ये थोड़ा सा मतलब क्या है खाना बनाते सब्जी। तो मेरी नानी बोलती थी, तब ये काम नहीं होता था, तो मेरी नानी बोलती थी पराया घरे जैन कई कारी। मतलब क्या है, जब शादी करने के बाद क्या है ससुराल में जाएगी तो पता नहीं क्या हाल हो गया, इतना सा काम करने में उसको जोर आ रहा है। ऐसे, और बार बार ये टोन फिक्स था सबको। फिर हमारे लिए भी कुछ ना कुछ रेडी होता था। फिर ऐसे तो हम कुछ बोलते थे, अरे तो कैसे कमा के खाएगा। इस टाइप से हुआ, ऐसा होता है। तो इस प्रकार के क्या है ताने मिलते थे। यस, तो कमा के खाना और ससुराल जाना दो ही चीजें हैं। यस, तो इसी के लिए क्या है रेडी किया गया हम सबको। ट्रू है ना। और यही को सकाम कर्म बोला गया। कभी ये नहीं बोला गया कि भौतिक जगत से मुक्ति कैसे होगी, भगवान क्या है, गीता क्या है, हमारा वास्तविक लक्ष्य क्या है, ये सारी चीजें वर्णन नहीं किया गया। तो स्वभाव से ही क्या है दुखप्रद। अभी क्या है दुखप्रद, ये मैं देखता था मेरे पेरेंट्स के जीवन में देखा,
कई सारे जो ऑलरेडी माता पिता के जीवन और लोग जो संघर्ष कर रहे उनके जीवन में ये देखा, और शुरू से मेरे मन में भी इन लोगों को संघर्ष करते हुए एक थॉट आता था जब मैं पढ़ता था तब। मैंने कहा ऐसा जीवन मुझे भी जीना पड़ेगा क्या? इतना दुखी कर, ये बुद्धि है ना, भगवान ने बुद्धि दी ना हर व्यक्ति को। तो इस प्रकार से एक क्वेश्चन आता था माइंड में कि भाई मतलब हर व्यक्ति को ऐसा ही जीवन जीना है इस प्रकार का। तो ऐसे प्रश्न आते हैं व्यक्ति के जीवन में, क्या है, मनुष्य जीवन के में ऐसे प्रश्न आते हैं कि इस प्रकार के संघर्ष में जीवन से बाहर कैसे निकले। कुछ लोगों को पहले पता चल जाता है तो पहले निकल जाते हैं कुछ लोगों को बाद में पता चलता है ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, पर पता तो चलता है, तो एटलीस्ट बाद में आते हैं, पर आते हैं। ओके, तो वेदव्यास इसी प्रकार से बोल रहे हैं कि शुरू से दुख पड़ने और क्षणिक है, दुखी होता है व्यक्ति शुरू से। पहले एजुकेशन के लिए दुख हो फालतू में, यस, और 10-15 साल पढ़ो, ग्रेजुएशन करो, ये पास करो, PhD करो, ये करो, वो करो, फिर उसके बाद फिर जॉब ढूंढो, बिजनेस करो, फिर उसमें संघर्ष करो, फिर शादी करो, फिर दोनों साथ में रहते हैं हस्बैंड वाइफ। तो ऐसा तो नहीं है कि बहुत इजी लाइफ होती है शादी करने के बाद, 1 साल तो अच्छा ही चलता है, उसके बाद पता चलता है। उसके बाद देन बच्चे होते हैं, यस, फिर उनके जीवन का पहले ही प्लानिंग करना होता है फ्यूचर का कि इसके लिए एजुकेशन करना है, तो एजुकेशन के लिए कहाँ भेजना है, एजुकेशन लोन, होम लोन, कार लोन, ये लोन, वो। तो इस प्रकार से क्या है, जीवन इस प्रकार से चक्र में चलता रहता है। तो बीच बीच में कभी वो हॉलीडेज के लिए चला जाता है, जैसे अभी समर वेकेशन है, यस, तो उसको लगता है थोड़ा आनंद मिल रहा है, या कभी संडे को छुट्टी मना रहता है तो सोचता है एक मूवी देख के आ जाता है या कुछ करके आया, तो उसको लगता है आनंद मिल रहा है, पर वास्तविकता में उसके जीवन में दुख ज़्यादा है, आनंद, स्ट्रगल बहुत है, संघर्ष बहुत है। तो इसीलिए जो नारद मुनि बोल रहे हैं कि ऑलरेडी मतलब क्या है, जीव इस प्रवृत्ति से क्या है, ऑलरेडी क्या है, इस आसक्ति में क्या बोल सकते हैं, बंधे हुए हैं, तो वापस से उनको क्यों बांधना है, वापस उनको क्यों बांधना, बाहर निकलने का कुछ मार्ग होना चाहिए ना उनके लिए, ये सुनो। तो दुखप्रद और क्षणिक सकाम कर्मों से बाहर निकलना ये व्यक्ति के जीवन का गोल है। पर कैसे है, अगर कोई ब्रह्मभूत, भगवद गीता में 18वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचित न कांक्षति सम सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते परम। इसके तो भगवान बोलते हैं कि ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा, मतलब जिसने आत्मा को साक्षात्कार कर लिया है, जो प्रसन्न है, किसमें प्रसन्न है, आत्म साक्षात्कार में प्रसन्न है, जिसकी और कोई इच्छा नहीं है, सारी इच्छाओं से परे चला गया है, ऐसा प्रसन्न व्यक्ति क्या है, ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न सोचिते न कांक्षति, ना तो उसको किसी चीज की अभिलाषा है, और जो कोई चीज उसके पास से चली जाती है तो उसका कोई उसको क्या है, कोई शोक नहीं है, न सोचित न कांक्षति सम सर्वेषु भूतेषु, मतलब मित्र और शत्रु सबको क्या है, एक समान देखता है, मद भक्ति लभते बराम, ऐसा व्यक्ति क्या है, भक्ति को प्राप्त करता है, भगवान की भक्ति को प्राप्त करता है, भगवान को समझ पाता है। तो ये उस व्यक्ति की स्टेज है। तो भक्ति में आने के लिए ऐसे स्टेज चाहिए, भक्ति में आने के लिए क्या है, ऐसे स्टेज चाहिए। तो ये आत्म साक्षात्कार व्यक्ति। दूसरा है, अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण दूसरे अध्याय में बताते हैं, श्लोक दूसरे अध्याय में श्लोका नंबर 44, सॉरी श्लोका नंबर 42 एंड 43। यामवान पुष्पितां वाचां पवयन्ति विपश्चिता वेदवा ततः पार्थ नान्यदस्ति वादिनः
कामात्माना स्वर्गपरा जन्म कर्म फल प्रदान क्रिया विशेष बहुला भोगेश्वर्य गति प्रति। इसका अर्थ क्या है? अल्प ज्ञानी मनुष्य वेदों के उन अलंकारिक शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं। क्या है? जिनके पास कम बुद्धि के लोग क्या है, वेदों के उन अलंकारिक मतलब क्या है? फ्लावरी लैंग्वेज, अट्रैक्टिव क्यों है के प्रति आसक्त रहते हैं। क्यों? जो स्वर्ग की प्राप्ति, अच्छे जन्म मतलब क्या है? अंबानी अडानी के घर में जन्म ओके, स्वर्ग की प्राप्ति, यहाँ पे जो इंद्रियों से हम आनंद ले रहे हैं, स्वर्ग में क्या है? 10,000 गुना आनंद इन इंद्रियों से प्राप्त कर सकते हैं। शक्ति मतलब पावर इत्यादि के लिए विविध सकाम कर्म करने की संस्तुति करते हैं। तो वेदों में क्या है? मन अलंकारिक शब्द क्या करते हैं? स्वर्ग की प्राप्ति, अच्छे जन्म, शक्ति इत्यादि के लिए विविध सकाम करने की संस्तुति करते हैं, व्यक्ति को मोटिवेट करते हैं ऐसे काम करने के लिए। इंद्रिय तृप्ति तथा ऐश्वर्यमय जीवन की अभिलाषा के कारण वे कहते हैं कि इससे बढ़कर और कुछ भी नहीं है। तो जो व्यक्ति इस प्रकार के चीजों में फंस गया है, वेदों के इस पर्टिकुलर सेक्शन में फंस गया, कर्मकांड सेक्शन में, तो उसको क्या लगता है? जीवन में इंद्रिय तृप्ति से आनंद से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। तो जिसकी बुद्धि इस प्रकार से मारी गई है वेदों क्या बोल सकते हैं, काम वासनाओं से, तो ये इस प्रकार की बातें करते हैं। ये भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं। फिर आगे भगवान बोलते हैं 44 श्लोका में, भोगेश्वरी प्रसक्ता नाम तया पत्त चेतसा व्यवसाय बुद्धि समाधान विधीयते। जो लोग इंद्रिय भोग तथा भौतिक ऐश्वर्य के प्रति अत्यधिक आसक्त होने से ऐसी वस्तुओं से मोहग्रस्त हो जाते हैं, उनके मन में भगवान के प्रति भक्ति का दृढ़ भाव निश्चित नहीं होता है। तो जो व्यक्ति क्या है, काम वासनाओं से आसक्त हो गए हैं, भौतिक इच्छाओं से आसक्त हो गए हैं, तो उनके हृदय में क्या है, मन में भगवान की भक्ति का जो इच्छा है कभी नहीं आता, निश्चय कभी नहीं आता। तो भगवान अभी अर्जुन को बोले तो फिर क्या सोल्यूशन क्या है इसका? तो भगवान आगे आंसर देते हैं, त्रिगुण्य विषया वेदा निस्त्रिगुण्य भव अर्जुना निर्द्वंद्व नित्य सत्वस्तु निर्योगक्ष्यम्य आत्मा। वेदों में मुख्यतः प्रकृति के 3 गुणों का वर्णन हुआ है। हे अर्जुन, इन तीनों गुणों से ऊपर उठो और समस्त द्वैतों और लाभ तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्मपरायण बनो। तो भगवान अर्जुन को क्या बोल रहे हैं कि वेदों में रजोगुण, तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण, इन 3 प्रकार की कर्मों का वर्णन है। तो भगवान बोल रहे हैं कि तीनों प्रकार के सकाम कर्मों से ऊपर उठो और समस्त द्वैतों, द्वैत मतलब लाभ और हानि, सुख और दुख, इन सब से ऊपर उठकर सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्म परायण बनो, मतलब आत्म साक्षात्कार, आत्मा को जानो। भगवान ये बता रहे हैं अर्जुन को। देन श्लोका नंबर this अध्याय 3 में यज्ञार्थ कर्मणो, श्लोका नंबर 9, यज्ञार्थ कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधना तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचर। श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। क्या होता है? बंधन उत्पन्न होता है। तो जो भी हम कर्म खुद की इंद्रिय तृप्ति को अपने आप को सेंटर में रख के करेंगे, मैं और मेरा, कि मुझे इस इंद्रिय तृप्ति कैसे प्राप्त करें, तो वो हमें पाप और पुण्य में बांधेगा। और अगर पाप और पुण्य में बांधेगा तो क्या है, इनका रिजल्ट भोगने के लिए वापस भौतिक जगत में जन्म लेना पड़ेगा। तो यहाँ बताया गया है, भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि अपने लिए बोल रहे हैं, श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए।
मतलब हमारा हर कर्म क्या है, भगवान विष्णु को अर्पित होना चाहिए। अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। अतः हे कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करो, इस तरह तुम बंधन से सदा मुक्त रहोगे। तो यहाँ पे सॉल्यूशन है। क्या सॉल्यूशन है? देखिए, हमने ये जो बोला ना वेदों के अंदर सब, अभी जो हमने पढ़ा कि वेदों में मोस्ट ऑफ यही सब कुछ लिखा हुआ है, पर भगवान ने एक सॉल्यूशन भी दिया है कि इस प्रकार का व्यक्ति जो भौतिक आसक्तियों से क्या है बंधा हुआ है, किस प्रकार से अपने कर्मों का जो क्या वो सेंटर पॉइंट है, जो मुख्य बिंदु, उसको चेंज कर दे तो इस भौतिक जगत से मुक्त हो सकता है। और क्या बताया इस श्लोक में? विष्णु के लिए कर्म करना, भगवान विष्णु के लिए कर्म करना। यस। तो कैसे करेंगे? जैसे पहले हम कैसे बाहर रेस्टोरेंट में जाके खाते थे, यही करते थे ना, जो भी है भले किसी कैसे बना हो, लहसुन प्याज और कुछ भी, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर खाते थे। अच्छा, सब कुछ बना। अभी क्या करते हैं हम लोग? घर पे बनाते हैं अच्छे से, भगवान को ऑफर करते हैं, फिर खाते हैं। इंद्रिय तृप्ति होगी ना, झूठ तो नहीं है ना, तृप्ति, इंद्रिय तृप्ति तो होगी ना। रसगुल्ला, गुलाब जामुन, पानी पूरी जो भी बनाया है, भगवान को भूख लगा के खा रहे हैं। पर विष्णु क्या है? मध्य में है। तो ये क्या है? यज्ञ हो गया। क्या हो गया? यज्ञ हो गया। पहले हम लोग गर्मी की छुट्टियों में घूमने जाते थे कहीं पे भी, कुल्लू मनाली, नैनीताल, या फिर जिसके पास ज़्यादा पैसा है तो अमेरिका वगैरह, वर्ल्ड टूर। अभी क्या करते हैं? धाम जाते हैं, वृंदावन जाते हैं, चार धाम जाते हैं, मायापुर जाते हैं, जगन्नाथपुरी जाते हैं। यस, ये होता है ना। अभी हमारे भक्ति कुटीर कुछ लोग प्लान करें, नाथ द्वारा जाते हैं छुट्टियां पड़ी है तो इस प्रकार से क्या है, ये प्लान करते हैं। तो घूमने का जो आनंद है वो कहाँ है? भगवान से जुड़ गए। यस। नाचने का भी मन करता है ना। तो पहले लोग दोस्तों की शादियों में नाचते थे, ऐसे नोट उड़ाते थे है ना। और क्या है, डेली नाचना है तो बार डिस्को वगैरह में जाते हैं। अभी क्या करते हैं? अभी कीर्तन में नाचते हैं। यस। सुनने का भी बहुत आनंद होता है, म्यूजिक, बॉलीवुड म्यूजिक, हॉलीवुड म्यूजिक, कोरियन म्यूजिक आजकल ज़्यादा चल रहा है बच्चों को, है ना। तो अभी क्या करते हैं? कीर्तन सुनते हैं। क्या सुनते हैं? कीर्तन सुनते हैं। तो आनंद तो मिल रहा है, आनंद तो मिल रहा है, पर क्या है, भगवान विष्णु क्या है? सेंटर में। तो ये आनंद क्या है? मुक्त करेगा। ये आनंद क्या है? मुक्त करेगा। और दूसरा आनंद क्या है? वो क्या है? बांटेगा। तो कौन सा आनंद सही है? मुक्त करने वाला आनंद सही है। तो इसीलिए व्यक्ति को भगवान को सेंटर में रख के कर्म करना चाहिए। यही है व्यक्ति की मुक्ति का कारण। और आप भक्ति योग ही ऐसा योग है जहाँ व्यक्ति गृहस्थी धर्म में होकर भी क्या है, भगवत धाम जा सकता है। बाकी सारे जो योग हैं, कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, इन सब में अल्टीमेटली व्यक्ति को परिवार को छोड़ के जाना है। क्या है? परिवार को छोड़ के जाना है। कहाँ जाना है? जंगल में जाना है, या फिर चार धाम जाना है, जहाँ पे भी जाना है, पर जाना है। ये ऐसा योग है जहाँ पे व्यक्ति गृहस्थी में रह के भी क्या है, भगवत धाम जा सकता है, विरक्त हो सकता है, अनासक्त हो सकता है। यस, हो सकता है ना। यस। तो इसीलिए क्या है कि भगवान भक्ति योग में बहुत ही सिंपल मेथड है। क्या है? प्रभुपाद जी बोलते हैं, चैंट हरे कृष्णा, ईट नाइस प्रसादम, डांस नाइसली एंड गो बैक टू गॉड, और भगवत धाम चले जाइए। इससे सिंपल और क्या हो सकता है। तो इसीलिए क्या है, जब कर्मकांडी व्यक्ति, जो इस प्रकार से जो कर्मों से आसक्त व्यक्ति हैं, जैसे आप देखते हैं ना, जो व्यक्ति भक्त नहीं है, जो इस प्रकार से फ्रूटिव एक्टिविटीज में पड़े हुए हैं, जब वो देखते हैं कि जो भक्त है वो क्या है, आनंद में है, भौतिक जगत में रहते हुए भी, तो वो क्या है, एनवियस हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं?
ये नीचे सो जाते हैं, अशांत हो जाते हैं कि मैं दिन रात काम कर रहा हूँ, संघर्ष कर रहा हूँ, फिर भी मैं खुश नहीं हूँ। ये हरे कृष्णा मंदिर में जा रहा है डेली, वचन कीर्तन कर रहा है, हम सबसे कट गया है, सोशल फंक्शन में नहीं आ रहा है, नवरात्र में आना छोड़ दिया बोलो, गरबा खेलने नहीं आ रहा बोलो, जहाँ बाकी नो नवरात्र रात को 2-3 बजे तक नाचता था, अभी 10 बजे सो जाता है, सुबह 4:30 बजे उठ जाता है, मंगला आरती कर रहा है। यस, जब वो सारी चीजें देखता है तो उसको लगता है ये व्यक्ति तो मतलब क्या है, हरे कृष्णा में जाने के बाद आदमी काम का नहीं रहता, परिवार वालों से, है ना, समाज से, सबसे क्या है, कट जाता है। ऐसे होता है, ऐसे होता है। इसीलिए लोगों को क्या है, इस्कॉन बिल्कुल पसंद नहीं है। कई सारे लोग एंटी इस्कॉन है, इस्कॉन मत जाना तुम लोग। क्यों? इस्कॉन में जाओगे तो क्या है, तुम्हारा मन नहीं लगेगा, केवल भगवान में मन लगेगा। तो यही तो है, भौतिक जगत में रह भी रहे हैं और आसक्ति से दूर हैं, क्योंकि भगवान से आसक्ति बढ़ रही है। सिंपल सा, हमारा अट्रैक्शन पॉइंट चेंज हो गया है, एज सिंपल एज दैट। ऐसा नहीं है कि हमको कोई यहाँ पे आप दूसरे अगर पंथों में जाओ वगैरह, कहीं पे कुछ ना कुछ उनको भौतिक लाभ मिलता है। यस, पर यहाँ आपको कोई भौतिक लाभ नहीं मिल रहा है। यस, बड़ी गर्मी में नवंबर दिसंबर आता है तो डिवोटीज नहीं सोचते, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने जाते हैं, कोई पैसा मिलता है? नहीं मिलता, तो फिर भी आनंद आता है प्रभुपाद जी के लिए करने। संडे को शाम को इधर आते हैं, कई सारे भक्त बैठे रहते हैं, सेवा करते हैं, खड़े खड़े रहते हैं, 3-3, 4-4 घंटे समोसा कचौरी भी चलता रहता है, सेल करते रहते हैं, फिर भी मर गया, फिर भी आते हैं। कोई सैलरी मिल रही है? नहीं मिल रही। क्यों? भगवान से आसक्ति है, आनंद मिल रहा है इसमें। बिना आनंद के कोई व्यक्ति कार्य नहीं करता। तो ये आनंद क्या है, ऐसे लोगों को नहीं समझ में आता जो व्यक्ति क्या है, भौतिक रूप से आसक्ति से, बोला था ना गीता में भी, जो व्यक्ति क्या है, जिनके जीवन में क्या है कि स्वर्ग जाना, अच्छा ब्यूटी प्राप्त करना, अच्छा पैसा शक्ति प्राप्त करना, ये उनके जीवन का गोल है, वो व्यक्ति कभी भगवत भक्ति में नहीं आ सकते। तो ऐसे लोग कभी भक्ति के पथ को नहीं समझ सकते। पर जो लोग समझ सकते हैं, जिनमें थोड़ा सा बुद्धि है, जिनमें थोड़ा सा, देखिए वेद व्यास का इंक्लिनेशन पता, वेद व्यास भी देखिए उन्होंने गलत नहीं लिखा, क्योंकि 99.9% लोगों का इंक्लिनेशन यही है। खाली कुछ गिने चुने लोग हो गए, उनका इंक्लिनेशन क्या होगा, भक्ति करने होगा, यही है ना। तो इसीलिए वेद व्यास ने वो थॉट को रखा। पर वास्तविकता में क्या है, पर जो व्यक्ति अगर इन प्रकार के कर्मों से उसको फ्रस्ट्रेट हो गया है, और फ्रस्ट्रेट हो गया इस प्रकार के कर्मों से, तो व्यक्ति क्या करे, तो उनके लिए श्रीमद् भागवतम है, डेली इसका अध्ययन करना, नित्यम भागवत। केवल श्रीमद् भागवतम का केवल अध्ययन करने से, क्या है, केवल अध्ययन करने से, समझ में भले ही नहीं आया, केवल अध्ययन करने से व्यक्ति तीनों गुणों से ऊपर उठ सकता है, रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण से। उसकी बुद्धि फ्री हो सकती है इन तीनों गुणों से। इसीलिए बोला गया है नित्यम भागवत सेवया। भागवत नहीं पढ़ेंगे तो गति तेज नहीं होगी, रैपिड नहीं होगी। अगर हमारे घर में भागवत और केवल शेल्फ में सजाई हुई है ना, कि हाँ कभी समय आएगा इसको खोलेंगे, पढ़ेंगे, एक दिन समय आएगा, थोड़े रिटायर्ड हो जाए, तो वो समय कभी नहीं आने वाला, वो समय कभी नहीं आने। आज ही खोल देना, वो प्लास्टिक का कवर है ना, जो पन्नी चढ़ी हुई उसके ऊपर, उसको अभी फाड़ना है और उसकी इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करना है, पहले श्लोक से नहीं, इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करना है, और स्टार्ट करना है, भले कितना भी पढ़े, 15 मिनट 20 मिनट, प्रभुपाद तो मिनिमम बोलते हैं 1 घंटा। अब देखिए, डेली अगर आप 1 घंटा श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करेंगे ना, आपका नाम जब सुधर जाएगा, आप हरि नाम जब सुधर जाएगा, आपका भक्ति में जो मन बार बार विचलित होता है, वो क्या है, स्थिर हो जाएगा, दृढ़ हो जाएगा।
आपके मन में जो कंफ्यूजन होती है वो क्लैरिटी आ जाएगी, केवल और केवल क्या, श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करने से। इसलिए बार बार बल दिया जाता है भक्तों की पुस्तकों का अध्ययन करें। अगर आप प्रभुपाद जी की पुस्तकों का अध्ययन नहीं करेंगे तो आपको माया से कोई मुक्त नहीं कर सकता। दैट इज फॉर श्योर एंड गारंटीड है, ये लिख के ले लीजिए। तो एटलीस्ट जो दीक्षित भक्त है उनसे, और जो दीक्षा प्रभुपाद जी से लेना चाहते हैं, और जो इस लेट्स से भौतिक जगत के जितने भी जो दुनिया भर के जो चिंता है उससे मुक्त होना चाहते हैं, तो उनके लिए एक ही मेडिसिन है। क्या है? श्रवणम, हरि नाम का श्रवण और श्रीमद् भागवतम का अध्ययन। ये केवल व्यक्ति क्या है, अगर पढ़ेगा तो इस भौतिक जगत की सारी भौतिक पीड़ाओं से मुक्त हो जाएगा। जैसे हमारा जो गीता कोर्स, गीता लाइव कोर्स होता है ना, तो उसमें हम क्या ऑनलाइन कभी कभी कॉन्वोकेशन सेरेमनी करते हैं, उसमें फीडबैक देते हैं। हम लोगों से पूछते हैं कि आपको ये आपकी एक्सपीरियंस शेयर करिए, आपको ये कोर्स कैसा लगा। तो एक व्यक्ति था जिसको कैंसर हो गया था, और काफ़ी सारी महीने में कम से कम 10-15 बार उसकी कीमोथेरेपी चलती थी। तो अब उसको पता लग गया कि मृत्यु निकट है। तो हमारे भक्तों ने, किसी ने कॉल किया गीता लाइव कोर्स के लिए, तो बोलते हैं अभी जीवन में, और वो किसी कॉलेज का प्रोफेसर था, तो अब उसने सोचा अभी जीवन के अंत में ये समझ लेते हैं गीता। तो उसने पूरा कोर्स अटेंड किया, गीता लाइव कोर्स। अब ये व्यक्ति अपना एक्सपीरियंस शेयर करता है, उसी ने बताया था ये अपने एक्सपीरियंस में कि मेरी इतनी सारी कीमोथेरेपी होती थी और मैं बेड से उठ नहीं सकता था, मैं बेड से उठ नहीं सकता था। और बोलता था, उसने बोला कि जब से मैंने पहला जो चैप्टर है, जब से मैं स्टार्ट किया गीता कोर्स का, तब से मैं चेयर पे बैठने लग गई। तब से मैं चेयर पे बैठने लग गया, मेरी कीमोथेरेपी कम हो गई, मेरे मन में जो चिंता है वो क्या है, कम हो गई, मैं डिप्रेशन से बाहर निकल गया, मेरी लाइफ अभी बहुत अच्छी है, मुझे मृत्यु का भय नहीं। ऐसा एक और व्यक्ति था जिसको डॉक्टर, ये एडवांस कोर्स में था, गीता एडवांस कोर्स में, इसको डॉक्टर ने बोला था कि ये ऐसा व्यक्ति था, मतलब हार्ड कोर कर्मी होता ना, मतलब क्या बोल सकते हैं, जब आप इसको मतलब बोल ही नहीं सकते कि ये व्यक्ति कभी भक्ति में आएगा, उसके लिए भगवान नाम शब्द एग्जिस्ट ही नहीं करता। और ऐसा व्यक्ति जो संडे को भी काम पे जाता था, क्या है, मतलब इस प्रकार का क्या है, कर्मी था, हार्ड कोर कर्मी बोलते ना उसको। हाँ, कर्म को ही भगवान मानता है। तो ये व्यक्ति को भी कुछ ऐसा इशू हुआ जहाँ पर डॉक्टर ने उसको बोला कि ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल आप जी लेंगे, उससे ज़्यादा नहीं होगा। देन उसकी वाइफ ने बोला अभी क्या 2 साल ही है जीवन में, और क्यों इतना स्ट्रेस लेना है, मैं जॉब कर लूँगी, आप घर पे आ जाओ, आप घर पे बच्चों को संभालना, मैं जॉब करूँगी। तो ऐसा ही है, तो माता जी जॉब पे जाती है, वो घर पे बच्चों को देखते हैं, ऐसे करके। और इस प्रकार से गीता लाइव कोर्स किया, फिर गीता एडवांस कोर्स किया, फिर 12 माला का आश्रय भी लिया उपासक का। ओके, और उसके बाद वो शेयर कर रहे थे कि अभी 3 साल हो गए मेरे को और अभी मेरे जो इशू है वो भी क्या है, खत्म हो गया है। yes. तो जस्ट सी हाउ द लॉर्ड हेल्प्स। कर्मों के बंधन से भगवान मुक्त कर देते हैं जो भक्ति में आता है। 16 माला करने लग गया, वो चैंटिंग करने लग गया, भागवत में मन लगने लग गया उसका। तो जस्ट सी द लॉर्ड फैसिलिटेट देम। भगवान क्या है, फैसिलिटेट करते हैं, कर्मों को काट देते हैं अगर हम भक्ति करना चाहते हैं। तो कई बार भक्तों का प्रश्न होता है कि हम भक्ति कर रहे हैं पर फिर भी अभी हमारे अंदर कई प्रकार द्वेष हैं, हम विचलित हैं, हम अभी भी उतने लेवल में एडवांस नहीं हो रहे हैं भक्ति में, क्या होगा हमारा, भगवत धाम जा पाएंगे ना जा पाएंगे। पर वास्तविकता में हम भक्ति कर रहे हैं, यही भगवान की कृपा है। हम भक्ति कर रहे हैं, यही भगवान की कृपा है। मंगला आरती कर पा रहे हैं, 16 माला कर पा रहे हैं, चैंटिंग कर पा रहे हैं, प्रसाद खा पा रहे हैं,
ये सब भगवान की कृपा, ये फैसिलिटेशन दिया गया है भगवान के द्वारा, शिला प्रभुपाद के द्वारा। अगर शिला प्रभुपाद हमारे जीवन में नहीं आते तो ये मुक्त जीवन आज हम नहीं जी पाते, ये मुक्त जीवन हम नहीं जी पाते। आज हम भी उन्हीं के तरह क्या है, और हो सकता है हमारा भी इस प्रकार का कोई दिन देखना पड़ता हमको। बीच में अभी आपको पता ना, ये हॉल जिसने बनाया वो व्यक्ति आया था ना उस दिन, राकेश पटेल, वो बता रहे थे ना किस प्रकार से वो मंदिर आए थे, और ऑलमोस्ट ही वाज आल्सो ऑन किडनी फेल, किडनी चेंज करने के बाद भी क्या है, कुछ नहीं हो रहा था, अबाउट टू डाई ओनली ना, मृत्यु ही कर होने वाली थी, और राधा माधव के दर्शन किए, चैंटिंग करने लगे, सब सही हो गया। यस, तो शिला प्रभुपाद और राधा माधव कितने कृपालु हैं, है ना, कि हमको कितना फैसिलिटेट कर रहे हैं भक्ति करने के लिए। यस, तो देखिए ये फैसिलिटी हम सबको अवेलेबल है, और हम इस फैसिलिटी का कितना फ़ायदा उठा पाते हैं ये हमारे ऊपर निर्भर है ना। भक्ति करना एक लग्जरी है कलयुग में, क्या है, भक्ति करना एक प्रकार की लग्जरी है। ये लग्जरी हर किसी को अवेलेबल नहीं है। लोगों के लिए लग्जरी क्या है, कार, पैसा, गाड़ी, बंगला, और ऐसी लग्जरी जिसमें बहुत दुखी होना है, और साथ ही साथ क्या है, क्षणिक है ऐसी लग्जरी। पर ये जो लग्जरी है हर किसी को नहीं मिलती, ये केवल और केवल कृपा से मिलती है। क्या है, केवल और केवल कृपा से मिलती है। अभी मैंने श्लोका पढ़ा था ना, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचित न कांक्षति बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रभु। बहुत बहुत जन्मों के बाद जो ज्ञान में आता है कि वासुदेव सर्वमिति, के वासुदेव ही सब परम सत्य है, वो व्यक्ति भक्ति में आते हैं। और हमको तो क्या है, कोई प्रभु जी हमारे पास आए थे, थोड़ा खाजा प्रसाद देते थे, ऐसे मिल गए, चलते फिरते भक्ति मिल गई हमको। तो इसका मतलब ये मत सोचिए ये बहुत ही क्या है, सस्ती चीज है, ये जन्म जन्मांतर प्राप्त नहीं होती है। करोड़ों करोड़ों वर्ष लोग भटकते हैं इस चीज के लिए, तपस्याएं करते हैं, तब जाके भक्ति प्राप्त होती है। चैतन्य महाप्रभु कृपा है, श्रीला प्रभुपाद की कृपा है, इसकी वजह से हम इसके टच में आ पाए। तो इट्स नॉट एन ऑर्डिनरी थिंग, यस, इट्स वेरी वेरी यूनिक थिंग, इट्स अ बिग लग्जरी, और साइमल्टेनियसली हम इसको कर पा रहे हैं, इट्स अ बिग थिंग। तो ये केवल कृपा है हमारे ऊपर, तो इस कृपा का महत्व समझें और अच्छे से भक्ति में आगे बढ़ें, श्रीमद् भागवतम पढ़ें, अच्छे जप करें, भक्तों का संग करें, और कभी जीवन में ऐसा समय नहीं आए जहाँ पे क्या है, अपने आप को उस स्टेज पे ना लेके जाएं जहाँ पे ये लग्जरी छूट जाए। बस ये लग्जरी जब छूटेगी तब क्या है, दुनिया भर के सारे क्लेश वापस जीवन में एंटर हो जाएंगे। yes? तो वी शुड हैव फेथ ऑन शिला प्रभुपाद वर्ड्स। प्रभुपाद जी के शब्दों पर श्रद्धा रखना है कि अगर आप भक्ति में हैं तो भगवत धाम जाना निश्चित है। इस जीवन में संघर्ष कर लीजिए। एक्चुअली संघर्ष है ही नहीं भक्तों के जीवन में, हम मान लेते हैं इसको भक्तों के जीवन में संघर्ष नहीं, उसके जीवन में संघर्ष क्या है, सी हम उस संघर्ष से निकल चुके हैं। देखिए वो रेड रेस है ना, वो सर्कल, उस सर्कल से हम लोग निकल चुके हैं। 10वीं पढ़ो, 12वीं पढ़ो, गाड़ी बंगला, वो सब से हम एक्चुअली वास्तविकता में आनंदमय जीवन में एंटर हो चुके हैं। क्या है, आनंदमय जीवन में एंटर हो चुके हैं। दिक्कत क्या है, ये मन क्या है, फेमिलियर हो जाता है चीज़ों के प्रति। थोड़े दिन चैंटिंग करते हैं ना, अरे यार डेली माला पकड़नी पड़ती है, तो फेमिलियर हो जाता है ना। डेली प्रसाद खाते हैं ना, अरे वही तो है डेली, तो फेमिलियर हो जाता है। ये माया का प्रभाव है। ये क्या है, माया का प्रभाव। हमारा दृष्टिकोण वापस क्या है, वैसे ही होता है। भौतिक दृष्टि से भक्ति को भी देखने लगते हैं। पर जब पुस्तक पढ़ते हैं ना प्रभुपाद जी की पुस्तक पढ़ते हैं तो ये दृष्टि नहीं आती, भक्ति की इंपॉर्टेंस समझ में आती है। क्यों जप कर रहे हैं, क्यों भक्ति कर रहे हैं, क्यों साधु संग लेना है, क्या माया के अलग अलग हथकंडे होते हैं भक्तों को खींचने के लिए। तो अगर पुस्तक अध्ययन नहीं करेंगे तो ये सब समझ में नहीं आएगा। इसीलिए क्या है, बुक रीडिंग करना
इम्पोर्टेंट है। बस कितना कितना देर करना है? मिनिमम 1 आवर करना है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप 1 ही घंटा बैठें। जैसे माला भी ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही बार में करते होंगे। यस, कुछ वक्त होते हैं कर भी देते होंगे। एटलीस्ट आप ऐसा निकाल सकते हैं, थोड़ा 15 मिनट सुबह निकाला, 15 मिनट लंच में निकाला, 15 दिन इवनिंग में निकाला, 15 मिनट नाइट में निकाला, हो गया ना 1 घंटा, हो गया ना। 30 मिनट्स निकाला दिन में, 30 मिनट शाम को निकाला, हो गया 1 घंटा। इतना ही होता है, इतना ही करना होता है, सिंपल है, ज़्यादा नहीं है। और जब भी आपका भक्ति में मन नहीं लगे और आपको लग रहा है दिमाग खराब हो रहा है, दिमाग खराब हो रहा है, रजोगुण तमोगुण ने भावी हो गए हैं, तो इमीडिएटली अगर जब में भी मन नहीं लग रहा है, इमीडिएटली ओपन भागवतम या इमीडिएटली ओपन कृष्णा बुक, इमीडिएटली ओपन कृष्णा बुक, विच एवर चैप्टर यू लाइक, जो भी चैप्टर आपको अच्छा लगता है पढ़ने बैठ जाइए, माइंड स्टेबल हो जाएगा। सो सच ए पावरफुल मेडिसिन ना। साइकाइट्रिस्ट के पास जाने की जरूरत ही नहीं है, बंदे को बोलो कृष्णा बुक पकड़ाओ उसको, सब खत्म हो जाएगा। सो सी वी हैव सॉल्यूशन, हमारे हाथ में सब कुछ है, वी हैव सॉल्यूशंस, बट हमको इसकी वैल्यू नहीं है। क्यों? क्योंकि इजीली मिल गया है, सस्ती चीज समझ लीजिए इसको। सस्ती नहीं है, बहुत महंगी है, इजीली प्राप्त नहीं है। यस, ये तो प्रभुपाद जी महाप्रभु की कृपा है इसलिए मिली है, तो इसकी वैल्यू करिए, इसको भागवतम को पढ़ते रहिए। और हमको इतने कृपा है, हमारे गुरुदेव से हमको मिला है, तो ये कृपा को अपने पास भी नहीं रखना है, इस कृपा को बांटना भी है। क्या करना है? बांटना है, प्रचार भी करना है इसका। महाप्रभु ने बोला है ना, यारे देखो तारे कहो कृष्णा उपदेश। तो हर व्यक्ति को भक्त बनाना है, और यही हमारा मिशन है। हमारे गुरुदेव ने इसी मिशन के साथ इस संस्था की स्थापना करी ना। आप सोचिए, अगर प्रभुपाद जी कृपा नहीं मिलती किसी भक्त के माध्यम से, तो आप यहाँ होते नहीं होते ना। तो हमें भी क्या करना है, ऐसा ध्येय लेना है कि ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों को मंदिर से जोड़ना है। जैसे आश्रय प्रोग्राम होते हैं, है ना, तो आश्रय प्रोग्राम होते हैं, तो अभी जैसे मंदिर में अभी क्या हो रहा है कि आप देख रहे हैं, जैसे आई टेक 5-10 मिनट्स मोर, मंदिर में आप देख रहे हैं कि हमारा जो प्रचार कार्य है वो बहुत ही विस्तृत हो गया है। हुआ कि नहीं हुआ है? और आप खुद भी इंगेज है उसमें, आपको पता ही होगा ना किस प्रकार से मेरे को भी भक्तों को भेजना पड़ता है। मन नहीं करता पर जबरदस्ती मैं वहां पे भेज देता हूँ। है ना, किसी को बोलते तुमको कलोल जाना है, किसी को बोलते तुमको साणंद जाना है, निकोल जाना है, फिर रथ यात्रा करनी है, फिर मैं और अपने कृष्णा आश्रय डिपार्टमेंट से बोलता हूँ आपको सैटरडे संडे को फार्म जाना है, विलेज प्रीचिंग करनी है। तो ऐसे करके विस्तृत हो रही है चीज़ें, है ना। तो केवल और केवल क्या है, फुल टाइम भक्तों से ये नहीं हो पाएगा जब तक क्या है हम लोग सहायता नहीं करेंगे। यस, तो हमको भी ये प्रयास करना है और अपने आप का अपना माइंड सेट रेडी रखना है कि अगर मेरे को ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है समा और उधर, तो कैसे मैं अपने आप को एडजस्ट करूं, कैसे मैं अपने आप को एडजस्ट करूं शिला प्रभुपाद के इस मूवमेंट में। और ये जब मेरे को बुलाया जा रहा है तो ये मुझे कृपा मिल रही है, कैसे मैं अपने आप को एडजस्ट करूं इस प्रकार की सेवाओं में इंगेज होने के लिए। यस, सो दैट शुड बी आवर क्राइटेरिया। जैसे कई सारे जो भक्त आश्रय लेते हैं मंदिर में, है ना, पर क्या होता है कि सेवक लेवल होता है ना, उसको बोलते हैं, मैं जनरली हम बोलते हैं इन्फेंट बेबी। बच्चा जन्म लेता है ना हमारे टेम्पल में, कैसे लेता है? सेवक के रूप में, 4 माला के रूप में, पता है ना। तो जब बच्चा जन्म लेता है तो उसका सबसे पहले क्या डिमांड होती है बच्चे की? उसका पालन पोषण अच्छे से होना चाहिए। अगर वो भूखा है तो क्या है? यस, उसका पोषण इंपॉर्टेंट है। तो अगर पोषण नहीं मिलेगा तो बच्चा क्या होगा? बीमार हो जाएगा और एक दिन मर जाएगा। ऐसा ही होगा ना। तो हमारे मंदिर में से कई सारे भक्त हैं जो 4 माला का आश्रय लेते हैं, वो आश्रय लेने के बाद कभी दिखते ही नहीं। ओके, वाले फोटो में अरे ये था, कहाँ गया? क्यों? क्योंकि पोषण
नहीं मिला। यस, और क्यों नहीं मिला? क्योंकि हम लोगों ने प्रयास नहीं किया। तो एक्चुअली हमको अपने कुछ कुछ प्रभु जी हैं उनके कॉन्टेक्ट्स को लेके प्रीच भी करना चाहिए, कभी कभी कॉल लगाना चाहिए। आपने आश्रय लिया था, क्या वो महीने में 15 दिन में एक बार कॉल लगा देना चाहिए, आइए मंदिर आइए, सेवा करिए, थोड़ा बुलाना चाहिए फेस्टिवल्स में। कुछ लोग साधक लेवल है पे आ जाते हैं, एटलीस्ट साधक लेवल पे आके छोड़ देने का कितना, वहां से व्यक्ति आगे बढ़ता रहता। 8 माला पे कोई आ गया तो मतलब इतना पोषण हो गया उसका, क्या बोलते ना कि वो बच्चे को इतना बड़ा कर लो कि मतलब खुद कमाना सीख जाए। तो इतना लेवल पे लाके छोड़ देना चाहिए कि वो खुद भक्ति करे उसके इंक्लिनेशन से। तो हमको ट्राई करना चाहिए, हमको ट्राई करना चाहिए कि हमारी कम्युनिटी में जो नए भक्त आए हैं उनको सपोर्ट करना चाहिए, उनको सपोर्ट करना चाहिए, पूछना चाहिए कैसे आए। ऐसा नहीं कि प्रभु जी ही बस उन्हीं के पास जाओ वही है, नहीं। देखिए हमारे ऑर्गेनाइजेशन है बहुत सारी, अभी तो आपके प्रभु जी आपको ही टाइम नहीं दे पा रहे, उनको कहाँ से देंगे? कैसे ना, क्योंकि बहुत से इंगेजमेंट्स हैं, है ना, बहुत सारे इंगेजमेंट हैं। ओके, एक बार एक माता जी आए मेरे पास, प्रभु जी मेरे को आपको ही प्रीचर बनाना है। मैंने कहा कि आप देव प्रभु के पास जाओ, वो अच्छा गाइड करेंगे। मैंने कहा माता जी आप मेरे से सबसे ज्यादा निराश होने वाले हो। क्योंकि मैं किसी को समय ही नहीं मिलता। अपने कामों में मतलब ऐसा लगा रहते हैं। यस, पर ऐसा नहीं कि समय नहीं देते, क्लासेस करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, बहुत सारी होती है ना। हफ्ते में कम से कम आई थिंक आई गिव 10 से 12 घंटे क्लास में देता हूँ, है ना, लाइक दैट। उसके बाद इंडिविजुअली भी कई सारे भक्त ऑलरेडी टच में गाइड भी करता हूँ। पर ऐसा नहीं है, पर मैं भगवान तो नहीं हूँ ना कि अपने आप को एक्सपैंड करके सबको प्रचार कर सकता हूँ। और ये जो कम्युनिटी है बढ़ रही है, अभी नेशनल लेवल क्या इंटरनेशनल लेवल पे चला गया अपना मंदिर। अलग अलग जगह से भी लोग आश्रय लेने लग गए हैं। एक आश्रय पाकिस्तान से भी हुआ था 2 साल पहले। तो कम्युनिटी क्या है, इंडिया लेवल पे चली गई है। कई सारे भक्त हैं जो ऑनलाइन जुड़े हुए हैं। पर्सनली मैं उनकी क्लासेस लेता हूँ हर सैटरडे को, फ्राइडे को। उनके ऊपर मैंने गाइड्स बना रखे हैं, उनको साधना भरवाते हैं हम लोग। तो समहाउ मुझसे जो हो पा रहा है मैं उस एफर्ट को कर रहा हूँ कि समहाउ कोई भी व्यक्ति प्रभुपाद के पास आया है तो छूटना नहीं चाहिए। तो वही थे हमारे पास, सामने भी होना चाहिए। कोई भी भक्त अगर वीक है, कोई भी नए भक्त आपको मंदिर में आते देखते हैं, कोई प्रभु जी के टच में नहीं हो, तो हमारे पास फिलोसॉफी नहीं है कि हम गाइड नहीं कर सकते क्या? इतना तो बताया होगा ना प्रभुपाद जी ने कि हम गाइड कर सकते हैं, है ना। यस, तो हम खुद उनको क्या बोल सकते हैं, उनका एक ग्रुप बना के बोल सकते हैं आपका हम बुक रीडिंग सेशन लेंगे वंस इन अ वीक। और कौन सी बुक? आश्रय की बुक, जन्म मृत्यु से परे। खाली अपना रीडिंग सर्कल बनाते हैं खुद की बुक रीडिंग के लिए। थोड़ा प्रचार के लिए भी तो बुक रीडिंग सर्कल बना सकते हैं ना? नहीं बना सकते? बना सकते, नहीं बना सकते? बना सकते हैं ना। क्या है, 15 मिनट नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना, कर सकते हैं। yes. तो ऐसे ही है कि आप 15 मिनट खाली इनको अपनी आश्रय की पुस्तक पढ़ा दीजिए, उनको बोलिए साधना भरने के लिए, साधना भरवा दीजिए। इतना काफी है भक्ति में बने रहने के लिए, डेली 15 मिनट के लिए बस। अगर नहीं आ रहा है तो वंस इन अ वीक किसी से कॉल करवा दीजिए, ही विल कम। यस, कर सकते हैं ना, इतना नॉर्मल तो निकाल सकते हैं समय। यस यस, तो अभी मैं एक सिस्टम बना ही रहा हूँ। सो ओके, सो आई मेक वन सिस्टम, ठीक है, जहाँ पे कृष्ण आश्रय भक्त ऑनलाइन ही क्या है, कई सारे सेवक आश्रय भक्त हैं जो इस प्रकार से आश्रय लेते हैं। 21 जून को आश्रय आने वाला है, कोई भी आश्रय लेने वाला है तो उनको अप्रोच करिए, उनको बोल दीजिए 4 माला का आश्रय, 8 माला का आश्रय, आगे बढ़िए। और कुछ सीनियर कृष्ण आश्रय भक्तों को रिस्पॉन्सिबिलिटी में दूंगा कि डेली 15 मिनट का बुक रीडिंग सेशन कंडक्ट करें। ओके, और वंस इन अ वीक या 15 दिन में एक बार एक कॉल करें। आपके पास उनकी साधना रिपोर्ट पहुंच जाएगी, नो इश्यू।
हम पहुंचा देंगे। हमारे पास एक एप्लीकेशन भी, आपको पता है, नहीं पता? हमारे पास एक एप्लीकेशन बनाई हमने साधना के लिए, कृष्ण आश्रम भक्तों के, आप लोगों के लिए नहीं है, ऑनलाइन भक्त जो है ना इंडिया में अलग अलग, उनके लिए मैंने बनाई है, ताकि मेरे को ट्रैक मिलता रहे उनका रिकॉर्ड। तो यही क्या है, अभी अहमदाबाद भक्तों के लिए भी आपको करना है। यस, सो मेक वन सिस्टम, तो रेडी रहना है। सब लोग तैयार है? आवाज तो नहीं आ रही है? यस, हाँ यस, अभी लगा है, रेडी है। ओके, सो मेक वन सिस्टम। और आपके सीनियर प्रभु जी, कभी आपके प्रभु जी का वंस इन अ वीक स्पेशल लेक्चर भी रहे, क्यों कनेक्ट रहना चाहिए ना प्रभु जी के साथ में, तो उससे उनको ये भी लगेगा कि वो प्रभु से भी कनेक्टेड है और साथ में साथ आप कृष्ण आश्रम भक्तों से भी कनेक्टेड हैं। और हमारा प्रचार बहुत सिंपल है, कई दिमाग नहीं लगाना है। प्रभुपाद जी ने जो बोला उसको रिपीट करना है, जस्ट रिपीट, दिस इज द ओनली फिलोसफी, नथिंग मोर देन दैट। ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं, तो इतना तो कर ही सकते हैं। सब कुछ दिया हुआ है, सब कुछ दिया हुआ है, ज़्यादा कुछ नहीं करना। और आप जब इस चीज़ को करेंगे ना, तो प्रभुपाद जी आपसे और ज़्यादा प्रसन्न होंगे, प्रभुपाद जी ज़्यादा प्रसन्न होंगे। हमारे गुरु का हृदय क्या है? प्रचार। ये उनकी इच्छा है कि हर भक्त प्रचारक बने, ये प्रभुपाद जी की इच्छा है। कृष्णा को भी सबसे ज़्यादा प्रिय कौन है? कौन है? प्रचारक। भगवान ने बोला है ना गीता में, क्या बोला है? क्या बोला है गीता में? कि જે મનુષ્ય ભક્તોને આ પરમ રહસ્ય बतावे છે તે શુદ્ધ ભક્તિ પ્રાપ્ત કરે છે અને અંતે એ મારે પાસે પાછો આવશે, એમાં સંક્ષેપ માત્ર શંકાનો સ્થાન નથી। बोला ना भगवान ने। આ ભક્તામાં એના કરતા અન્ય કોઈ સેવક મને વધારે પ્રિય નથી। અને आगे क्या लिखा है समझ में रहा? વધારે प्रिय यशे नहीं, ऐसा होते जो भी है। तो ना तो इससे यदि कोई प्रिय होगा ना प्रिय है, जस्ट कृष्णा के वर्ड है। तो कृष्णा का प्रिय बनना तो क्या बनना है? प्रचारक बनना है। ओके, तो रेडी है? यस। श्रीमद् भागवतम की, विश्व गुरु शिला प्रभुपाद की।